भक्तजनों, इस पूरे संसार में जितना भगवान श्री राम जी का नाम और उनका जो कथा है, दूसरा उनके कथा के आगे कोई नहीं। तो वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वह किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वह बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वह हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम जी के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को ढूंढने का निश्चय किया और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया हो सकता है। इसलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीर वेश भाव से यह मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। जब वह बाली के सामने पहुंचे और उनकी पहचान की तो उन्होंने तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लिपट लिया और प्यार से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। सुग्रीव जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः लौटाकर मौका दिया लौटाने का। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमत्त देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता के खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह बानरों को एकत्रित करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया और श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निसंदेह निष्ठा रखते थे। जब वह नर सेना को 100 योजना समुद्र पार करने का काम आया तो जामवंत ने हनुमान से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वह अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला। हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वह लंका के द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंटे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंचे। जब लंका में बजरंगबली जी की पूंछ में आग लगी थी, अशोक वाटिका में विभीषण से मिलकर अशोक ने जानकी के दर्शन किए। विभीषण ने उसे आश्वासन दिया और तब अशोक ने वन को उजाड़ दिया। रावण ने अपने भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी ने वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण लेने की महत्वपूर्ण सीख दी। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इस आग से सारी लंका को जला दी। फिर सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि को लेकर भगवान के पास लौट आए।
समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र या समंदर पर सेतु बांधा, यानी पुल का निर्माण किया। युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति से मूर्छा आ गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल की उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी अवधि आने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। श्री जानकी को सुनाने और सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं। यह खुशखबरी भरत जी को गर्वित किया। यह गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मा सम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन किया और प्रभु के पास वापस आए तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी को श्री राम ने लंका विजय के बाद क्या वरदान दिया? जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। और श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया। एक बार हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकाल कर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विठल जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके